सेकंड जो डिवीजन है नर्वस सिस्टम की वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें दो तरह की नर्व्स होती हैं, एक क्रेनियल नर्व्स और एक स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, और जो स्पाइनल नर्व्स हैं इनके 31 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। अब जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो कौन कौन सी हैं? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसन और फेशियल। इसके अलावा इसमें आ जाती हैं वेस्टिब्यूलो, कॉक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल। ये 12 पेयर्स जो हैं ये क्रेनियल नर्व्स के हैं। इनके नेम जो है वो आपने अच्छी तरह से याद करने हैं, और इसके अलावा इनके साथ साथ फंक्शंस भी जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। ऑल्फैक्टरी जो है ये सेंस करेगी स्मेल को। ऑल्फैक्शन से, जैसे ऑल्फैक्शन का मीनिंग है स्मेल, तो ये सेंस करेगी स्मेल को। सेकंड है ऑप्टिक, ऑप्टिक सेंस करेगी विजन को। ओक्यूलोमोटर जो है ये हेल्प करती है आइज़ की मूवमेंट्स में। और जो ट्रॉक्लियर क्रेनियल नर्व्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है कि ये आइज़ की मसल्स को मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व्स जो हैं इनका भी फंक्शन आइज़ में भी है, ट्रियर ग्लैंड की प्रोडक्शन में भी है, उसके अलावा माउथ के मसल्स के अंदर भी मूवमेंट में ये हेल्प करती हैं। और एब्ड्यूसन क्रेनियल नर्व्स जो हैं ये मसल की कंडीशनिंग में हेल्प करेंगी। जो फेशियल क्रेनियल नर्व्स हैं ये टेस्ट जो है टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगी, फेशियल एक्सप्रेशंस की प्रोडक्शन और डिटेक्शन में हेल्प करेंगी, टीयर और स्लाइवरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन में हेल्प करेंगी। क्रेनियल नर्व्स उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाती हैं वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर क्रेनियल नर्व्स, ये हेयरिंग में हेल्प करेंगी और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स जो हैं ये फेरिंक्स रीजन में प्रेजेंट होती हैं, नेक रीजन में प्रेजेंट होती हैं, और ये स्टिमुलेट करती हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स को सिक्रीशंस के लिए। उसके बाद जो वेगस क्रेनियल नर्व्स हैं ये स्पीच में यानी कि बोलने में, बात करने में जो है वो इनका रोल होता है। उसके बाद हार्ट मसल्स को ये कंट्रोल करती हैं, स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करती हैं, और कुछ ग्लैंड्स को भी सिक्रीशन में हेल्प करेंगी। जो एक्सेसरी क्रेनियल नर्व्स हैं ये सॉफ्ट पैलेट की मूवमेंट, फेरिंक्स, लेरिंक्स और नेक की मूवमेंट में हेल्प करेंगी। उनमें जो मसल्स हैं उनको ये एड प्रोवाइड करेंगी, हेल्प प्रोवाइड करेंगी मूवमेंट में। जो हाइपोग्लोसल क्रेनियल नर्व्स हैं ये टंग की मूवमेंट में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट जो आ जाती हैं इनमें स्पाइनल नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो सेकंड टाइप्स की नर्व्स होती हैं वो हैं स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जो हैं ये 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, जिसमें से 8 जो हैं ये सर्वाइकल रीजन में होते हैं। ये इस तरह से 8 सर्वाइकल रीजन में हैं। उसके बाद नेक्स्ट 12 जो पेयर हैं वो थोरेसिक रीजन में होते हैं। नेक्स्ट जो 5 हैं वो ल्यूम्बर रीजन में। उसके बाद 5 सैक्रल रीजन में होती हैं स्पाइनल नर्व 5 पेयर्स। नेक्स्ट 1 पेयर जो है वो होता है कॉक्सिक्स रीजन में। इस तरह से ये 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हमने बात की थी कि इसमें 2 तरह की मेजर डिवीजन्स होती हैं, एक तो सेंसरी और दूसरी मोटर। कि जितने भी बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन्स हैं और मोटर न्यूरॉन्स हैं वो सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर होंगे, और जबकि जो इंटर न्यूरॉन्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होंगे। अब जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स तो वो हैं जो कि रिसेप्ट करेंगे, रिसीव करेंगे स्टिमुलस को। अब मोटर न्यूरॉन्स जो हैं ये फर्दर आगे इनकी 2 डिवीजन्स जो है उसमें डिवाइड हो जाएंगे, एक तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ये वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, वो एक्शंस जो कि हम अपनी मर्ज़ी से परफॉर्म कर सकते हैं, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम उनको कंट्रोल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट, कि हम जो है वो स्केलेटल मसल की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसमें ये रोल प्ले करेगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें, इसको विज़ुअल नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर।
अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फर्दर 3 डिवीजन्स हैं, सिंपैथेटिक डिवीजन, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन और एंटीरिक डिवीजन। ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन्स हैं ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करती हैं। कि अगर ये जो सिंपैथेटिक डिवीजन है ये हेल्प करेगी फाइट और फ्लाइट कंडीशन में, तो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है ये हेल्प करती है ड्यूरिंग दी रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में, कि जब बॉडी एग्रेसिव मोड में हो या एग्रेसिव स्टेट में हो तो उस टाइम पे जो सिस्टम कंट्रोल करेगा बॉडी को वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा। जबकि जब रेस्ट की कंडीशन होगी तो जब बॉडी रिलैक्स स्टेट में होगी तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस टाइम एक्टिवेट होगा और वो बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेगा। इसकी अगर हम एग्जांपल लें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो उसमें क्या है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी के अंदर सिक्रीशंस को स्टॉप कर देता है। उसके बाद अब इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है ये ऑपोजिट किस तरह से मूव करेगी, तो अगर बॉडी में एग्रेसिव कंडीशन हो, सपोज़ कि अगर हम जो है हमें गुस्सा आया हुआ हो तो हमारी आइज़ जो हैं वो आइज़ का जो प्यूपल है वो डायलेट कर जाता है, लेकिन जब हम रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो हमारा आइज़ का प्यूपल जो है वो कंस्ट्रिक्ट करेगा। अब ये सारी इस कंडीशन को कंट्रोल कौन कर रहा है, एक तो सिंपैथेटिक डिवीजन और दूसरी पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। उसके अलावा नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखी जाए तो बॉडी में डिफरेंट सिक्रीशंस जो हैं, अगर तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा ड्यूरिंग द फाइट और फ्लाइट कंडीशन तो ये सिक्रीशन स्टॉप हो जाएंगी। जबकि अगर ये सिक्रीशंस जो हैं वो बॉडी में नॉर्मली सिक्रीट हो रही होंगी तब उस टाइम क्या होगा कि बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। और इसके अलावा जो है थर्ड डिवीजन दैट इज़ एंटीरिक डिवीजन, ये क्या करती है, ये कंट्रोल करती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की एक्टिविटी को, डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी को। उसके अलावा पैंक्रियाज, लिवर और गॉल ब्लैडर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, उन सब को कंट्रोल करेगी ये एंटेरिक डिवीजन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। अब यहाँ तक तो ये टॉपिक था कि वर्टिब्रेट का नर्वस सिस्टम किस तरह से जो है वो कितनी डिवीजन्स में डिवाइड हुआ है। यहाँ तक हमारा कम्युनिकेशन 1 का चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है और इसके लिए जो है वो आपने अपनी बुक से लाजमी बुक को फॉलो करना है। साथ साथ यहाँ पे ये जो टॉपिक है वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम का, ये बुक के ऊपर आपके पेज नंबर 462 से ऑनवर्ड ये टॉपिक जो है ये आपको मिल जाएगा और वहाँ से आपने इसको ज़रूर रीड आउट करना है।